जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मकर लग्न और मकर राशि में अकस्मात धन योग कैसे निकालें। मित्रों, अकस्मात धन योग का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड धन। आपने जितना चाहा उससे ज़्यादा धन मिल जाना। लॉटरी में, शेयर मार्केट में, किसी के द्वारा पुरस्कार में या अकस्मात किसी प्रकार का प्राइज मिल जाना, ये सारा चीज़ अकस्मात धन योग के अंतर्गत आता है। और हर कोई चाहता है कि उसे आय से अधिक कोई किसी न किसी प्रकार से जो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसमें उसको धन मिले। तो ये कुंडली के अंदर हम स्वयं कैसे निकालें कि हमारी कुंडली के अंदर में अकस्मात धन योग है या नहीं, और अगर है तो वो कब फलित होगा, कब उसका हमें लाभ मिलेगा। मित्रों, इसका जो कुछ ज्योतिषीय जो नियम है वो बहुत आसान है। आप सामने से देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपके लग्न में 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका लग्नेश शनि है और द्वितीयेश भी शनि है। द्वितीय भाव जो होता है वो बैंक बैलेंस का होता है। द्वितीय भाव बैंक बैलेंस का होता है और आपके आय का जो मालिक है वो है मंगल, यानी कि एकादश का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो मंगल है। अब यहाँ पे बात हो जाती है कि अगर 11th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड दोनों मिलकर के सेकेंड हाउस में चले जाएं, यानी कि आय का मालिक और भाग्य का मालिक दोनों ही बैंक बैलेंस वाले घर में बैठ जाएं, तो निश्चित रूप से अकस्मात धन योग होता है। तो आप अपनी कुंडली के अंदर देखें, अगर सेकंड हाउस में 11 नंबर में अगर मंगल और बुध बैठे हुए हैं तो ये निश्चित रूप से एक अकस्मात धन योग है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि अकस्मात धन या फिर अप्रत्याशित धन या इनॉर्मस वेल्थ हेल्थ कब आपको मिलेगा, इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको तब मिलेगा जब उसकी दशा अंतर दशा आएगी, यानी कि मंगल बुध की जब दशा आएगी, मंगल बुध आपके द्वितीय भाव में मजबूत होकर के बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको धन मिलेगा। मित्रों, एक चीज और होती है कि अगर मंगल एकादशेश होकर के और अगर स्वग्रही हो जाए, यानी कि वो एकादशेश होकर के, यानी कि मंगल अगर आपके 11th हाउस में ही बैठे तो चौथी दृष्टि वो द्वितीय भाव पर में देते हैं, तो वो भी एक अच्छा धन का योग बनाता है। अकस्मात धन में हर प्रकार की चीजें आती है। अकस्मात धन ये नहीं होता है कि बिना मेहनत किए मिल जाएगा। इसमें यह भी होता है कि आपकी मेहनत कम और धन प्राप्ति ज्यादा होती है। उसके बाद एक होता है द्वादश शुक्र योग। द्वादश शुक्र योग जो होता है, यानी कि अगर आप किसी की भी कुंडली में, वैसे ये द्वादश शुक्र योग तो किसी की भी कुंडली में अगर 12th हाउस में शुक्र बैठ जाए तो उसको द्वादश शुक्र योग बोला जाता है, जो कि काफी वेल्थ देता है, धन देता है। अब मित्रों, एक चीज और होती है कि पंचम भाव में अगर चंद्रमा हो और 11वें भाव में शुक्र हो, यानी कि आपका अगर उच्च का चंद्रमा आपके पंचम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर में अगर चंद्रमा बैठ जाए और 8 नंबर में शुक्र बैठ जाए, आप देख सकते हैं 2 नंबर में अगर चंद्रमा हो और 11 नंबर में शुक्र हो, पंचम में चंद्र और 11वें में शुक्र, तो ये बहुत बड़ा अकस्मात अप्रत्याशित धन योग बनाता है, जिसके में हम कह सकते हैं कि जब उसकी दशा आएगी तो वो इतना पैसा उसको मिलेगा कि वो संभाल नहीं पाएगा, या फिर कुछ उसके हिसाब से उसको मेंटल कंडीशन उसकी होगी जितनी, उससे कहीं ज़्यादा पैसा उसको उसकी दशा में मिलेगा। मित्रों, अगर द्वितीय की लग्न पर दृष्टि पड़ती है तो ये भी एक बहुत बड़ा योग होता है धन योग का। तो द्वितीय आपका शनि है, तो शनि अगर आपके लग्न पर दृष्टि दें, लग्न पर दृष्टि देने के लिए या तो वो 8 नंबर एकादश भाव में हो, या फिर वो सप्तम भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ हो, या फिर वो चौथे भाव में हो, यानी कि तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि शनि की होती है। उसके बाद सूर्य और शनि, अष्टम भाव जो होता है वो भी अकस्मात धन प्राप्ति का होता है। तो अष्टम भाव का मालिक और लग्न का मालिक अगर दोनों इकट्ठे बैठ जाए, यानी कि सूर्य और शनि अगर इकट्ठे कहीं पर बैठे हुए हैं तो भी ये बहुत ही प्रबल धन योग बनाता है। मित्रों, आपको जैसे मैंने कितनी बार कुंडली का ये करते हुए मैंने बतलाया है कि सेकंड हाउस में जब राहु आते हैं तो सेकंड हाउस अप्रत्याशित धन का भी होता है, और राहु जो होता है वो सेकंड हाउस में जाकर के अप्रत्याशित धन देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में आप चेक करें कि अगर 11 नंबर में आपके राहु बैठे हुए हैं तो भी ये अकस्मात धन योग बना रहे हैं, और निश्चित रूप से ये धन योग आपका बना हुआ है। जब इसकी दशा अंतरदशा आती है, थोड़ी निकालनी पड़ती है,
प्रॉपर तरीके से कि वो योग तो बना हुआ है, वो फलित कब होगा। लेकिन अभी आप इस एपिसोड में मैं आप लोगों को केवल इतना बताने जा रहा हूँ कि है या नहीं किसी भी प्रकार का ऐसा अकस्मात धन योग जिसमें कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिले, वो योग है या नहीं। तो अगर सेकंड हाउस में अगर किसी के राहु है तो निश्चित रूप से उसको अकस्मात धन या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा धन या फिर धनाढ़ योग निश्चित रूप से बनाएगा। एक और है कि कहा जाता है कि पंचम भाव में बुध बैठे हों और सभी पापी ग्रहों से दृष्ट हों। तो यह यानी कि 2 नंबर में अगर आपके बुध बैठ जाएं और उस पर शनि की, सूर्य की, मंगल की, राहु की अगर ये सारी दृष्टि हो गई। और दृष्टि कैसी होती है, इतना मान के चलिए कि 7वीं दृष्टि तो आपको सबको पता ही है कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं होती है, शनि की 3री, 7वीं और 10वीं होती है, और बृहस्पति की 5, 7 और 9 होती है। तो पंचम भाव में अगर बुध बैठे हैं और अगर उस पर तीसरे भाव में यानी कि 12 नंबर में शनि बैठा हो, 11 नंबर में मंगल बैठा हो, 8 नंबर में राहु बैठा हो या 10 नंबर में राहु बैठा हो, तो बुध क्या हो जाएगा, शनि, सूर्य, मंगल इन सब से अगर पीड़ित हो जाता है तो बुध के पाप पीड़ित होने से विपरीत राजयोग बनता है, जो आपकी कुंडली में बहुत बड़ा एक धन योग को बना देगा। मंगल बुध अगर दूसरे भाव में हो, मंगल बुध आपके 11th हाउस और 9th हाउस यानी कि आय का स्वामी और भाग्य का स्वामी दोनों जाकर के बैंक बैलेंस के घर में बैठ जाएंगे तो भी बहुत बड़ा अकस्मात धन योग बनता है। मित्रों, अपनी कुंडली में आप देखें कि अगर शुक्र के आगे बृहस्पति हो, शुक्र यानी कि वीनस के जस्ट आगे अगर जुपिटर हैं, शुक्र के अगले घर में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा धन योग होता है। धन योग का मतलब ये होता है कि आप धनी होंगे जब आपका समय आएगा, आपकी दशा अंतर्दशा आएगी, उस समय आपको हर हाल में, जिसको आज के डेट में हम कह सकते हैं कि लखपति योग, करोड़पति योग, अरबपति योग, ये सारी चीज़ें इन्हीं योगों से ही बनती हैं। जो योग मैं अभी आपको बतला रहा हूँ, मकर लग्न और मकर राशि में अगर इस प्रकार के योग निकल के आते हैं कम से कम लग्न में और चंद्र में, तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें बतलाई जा रही हैं वो फलित होकर के ही रहेंगी। इसके बाद एक चीज़ और आती है कि अष्टम भाव का लग्न से संबंध हो जाना। अष्टम भाव जो होता है वो अकस्मात धन का होता है। तो अष्टम भाव का जो स्वामी है वो है सूर्य। तो अष्टम भाव का अगर लग्नेश से संबंध हो जाता है, किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध हो, चाहे युति संबंध हो, दृष्टि में एक दूसरे को देखते हैं और युति में दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि 3, 6, 10 और 11, 3, 6, 10 और 11 भाव में शुभ ग्रह बैठ जाएं। तीसरा यानी कि 12 नंबर में, 3 नंबर में, उसके बाद 7 नंबर में और 8 नंबर में सभी शुभ ग्रह, यानी कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, बुध अकेला, बृहस्पति, शुक्र, ये सभी शुभ ग्रह हैं। तो अगर ये सभी इन्हीं ग्रहों में बैठ जाएं, इन्हीं घरों में बैठ जाएं तो बहुत बड़ा योग देते हैं। शनि और मंगल अगर चौथे हाउस में हो, शनि और मंगल का क्या हो गया, शनि और मंगल, चौथा घर जो होता है वो जमीन का होता है और मंगल जो है वो आपका लग्नेश है और मंगल आपका आय का भी मालिक है। तो आय का मालिक और लग्नेश दोनों मिलके अगर जमीन वाले घर में बैठ जाएं तो अकस्मात जमीन की भी प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप अपनी कुंडली में देखें। हालांकि थोड़ा सा इसमें आपको टफ लग सकता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएंगी कि मकर लग्न में अगर पंचम में चंद्रमा है, एकादश में शुक्र है, अकस्मात धन योग बनेगा। लग्न पर अगर शनि की दृष्टि है, अकस्मात धन योग बनेगा। दूसरे भाव में अगर मंगल और बुध बैठे हुए हैं, अकस्मात धन योग बनेगा। बृहस्पति, शुक्र और बुध अगर तीसरे में, छठे में, 10वें में और 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो बहुत बड़ा धनाढ़ योग बनाएगा। अगर 12th हाउस में अगर 9 नंबर में आपके शुक्र बैठे हुए हैं तो भी काफ़ी बड़ा धन योग बनता है। तो इस तरीके से मकर लग्न और मकर राशि में हम अपने बारे में जान सकते हैं कि हमारे
कुंडली में कब ये धन योग बनेगा, जिस ग्रह के कारण हमारा धन योग बन रहा है उसकी जब दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर आती है और गोचर में भी उनका शुभ संबंध होता है, तब जाकर के वो चीज़ फलित होती है और हमें उसका लाभ मिलता है। मित्रों, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को फिर दूसरे किसी राशि के बारे में ज़रूर बतलाऊंगा, और आप लोग इसको देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।